नमस्कार दोस्तों, स्वागत है रेंस एकेडमी में। इस वीडियो में हम पॉलीलाइन टूल देखेंगे आर्ट कैम के अंदर। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक बेसिकली क्या है, पूरा जो रिलीफ वर्क होता है बेस्ड ऑन कुछ कर्व्स के ऊपर और इमेजेस के ऊपर रिलीफ्स बनते हैं। तो उसमें ये जो कर्व्स जो होते हैं ना, इसको कैटेगराइज किया गया है एक पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर जिसे वेक्टर्स बोला जाता है। देखिए, कंप्यूटर ग्राफिक्स अगर हम डिस्कस करते हैं, मेजरली दो तरह के ग्राफिक्स होते हैं। वन होता है वेक्टर ग्राफिक्स एंड अनदर वन होता है रेस्टर ग्राफिक्स। जो ग्राफिक डिजाइनिंग किए हैं उनको काफी उसका अवेयरनेस होती है। तो वेक्टर ग्राफिक्स एग्जैक्टली क्या होता है? वेक्टर ग्राफिक्स में बेसिकली हम एक ग्राफ के ऊपर पूरी जो हमारी कंप्यूटर कोडिंग या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बिल्ड होती है वो वेक्टर्स के ऊपर होती है। तो अगर आप टू डायमेंशनल या 2D ग्राफिक्स करते हो तो आपकी जो इंटरफेस होता है एक वेक्टर स्पेस में होता है। तो यहाँ पर कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट होती है, वो एक्स कॉमा वाई में होती है। तो वेक्टर ग्राफिक्स में पॉइंट्स होते हैं, बेजियर्स होते हैं, कर्व्स होते हैं, ये सब चीज होते हैं। ये रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ये वेक्टर ग्राफिक्स एक टॉपिक होती है। एंड दूसरा होता है रेस्टर ग्राफिक्स। यहाँ पर उसे स्मार्टली बिटमैप बोल के बोला गया है, बट रेस्टर ग्राफिक्स या इस कॉन्टेक्स्ट में बिटमैप ये पिक्सेल्स के आधार पर काम करने वाली ग्राफिक्स होती है। पिक्सेल्स क्या होता है? अगर आप कोई भी फोटो या मोबाइल फोन खरीदते हो तो आपको मेगापिक्सल बोल के बोलते हैं ना। तो ये क्या होती है कि हमारी पिक्चर जो बनती है एक टाइल्स में अलग अलग कलर्स फिल करके बनाया जाता है। मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं फोटोशॉप में एक रैंडम इमेज ओपन किया है। जब मैं जूम करता हूँ यहाँ पे एंड देन कंप्लीटली जूम करूंगा तो यहाँ पर आपको ग्रिड दिखेगा, बॉक्सेस दिखते हैं। एक एक बॉक्स में एक एक रंग फिल किया गया है। तो ये पिक्चर बनी है पिक्सेल्स के आधार पर, है ना। तो पिक्सेल्स के आधार पर अगर कुछ भी बनती है तो उसे रेस्टर ग्राफिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर हम काम करने के लिए बहुत सारा कर्व्स को हम क्रिएट करते रहते हैं। तो कर्व की जो बैकएंड एल्गोरिथम या जो उसकी सॉफ्टवेयर बिल्डिंग जो है वो वेक्टर ग्राफिक्स के आधार पर बिल्ड हुई है। तो ऐसे जो भी एलिमेंट्स है उसे स्मार्टली वेक्टर टॉपिक के अंदर लेकर डाला है। तो मतलब इसमें मेजरली लाइंस के साथ हम डील करते हैं, समझ लो। तो मैं क्रिएट में जाऊंगा और यहाँ पर एक टूल होती है जिसका नाम है पॉली लाइन। ये टूल आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो। तो हम इस टूल को पहले पिक करते हैं एंड देन मेरे हाथ में एक कर्सर बनी है। एंड ये कर्सर जैसे कि मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर एंड देन यहाँ पर सेकेंड पॉइंट के लिए मेरी कर्सर मूव करता हूँ एंड देन क्लिक करूंगा एंड देन आप देख सकते हो एक रेड लाइन इसके ऊपर ओवरले होते हुए बन रही है। एंड ये जो लाइंस आप बनते देख रहे हो, है ना, जस्ट पॉइंट्स ड्रॉप करते हुए हम इसको बिल्ड करते जा रहे हैं, है ना। अगर मुझे लेट्स से शार्प लाइन बनाना है तो ये आप देख सकते हो स्मूथ पॉली लाइंस जो है ये ऑफ करेंगे तो ये शार्प लाइंस बनाएगी, राइट। एंड इसको मैं ऑन करता हूँ तो ये स्मूथ लाइंस बनाएगी। इसमें और एक बात ये है कि जब हम इस लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ और क्रिएट पॉली लाइंस को लेता हूँ, जब मैं यहाँ पर लाइंस को ड्रॉ करता हूँ, है ना, तो मेरी कर्सर एक जगह आने के बाद इसकी जो आइकॉन है ये बदल जा रही है, आप देख सकते हो। एंड ऐसा जब बदलती है तो ये क्या बोलना चाहते हैं कि ये पॉइंट है हमारे प्रीवियस पॉइंट के पैरेलल बन रही है। एंड ऐसा मैं परफेक्ट राइट एंगल्स यहाँ पर बना सकता हूँ। एंड परफेक्ट राइट एंगल इस पॉलीलाइन से बन जाती है ना। हम यहाँ पर दो टूल्स का उपयोग करते हैं। एक होता है सेलेक्ट टूल और एक होता है ये नोड एडिटिंग। तो नोड एडिटिंग में आप डिस्प्ले वर्चुअल मिड पॉइंट्स फीचर देख पा रहे हैं, जहाँ पर मैं इसे सेलेक्ट करके इसकी मिड पॉइंट को लोकेट कर सकता हूँ और इस पॉइंट को मैं, है ना, मूव करते हुए मैं कुछ शेप्स बना सकता हूँ आगे प्रोग्रेस करते हुए। तो हर टाइम मैं एक पॉइंट को ड्रैग करता हूँ, फिर बाद में उन दोनों पॉइंट्स के बीच में आपको एक नया सा पॉइंट विजिबल हो जाती है जो वर्चुअल मिड पॉइंट्स के नाम पर दिखा रही है। मैं इस पॉइंट को मूव करूंगा ऐसे एंड इन पॉइंट्स को हम नोड्स बोलेंगे,
ठीक है। एंड मेंटेन स्मूथ कर्व्स है यहाँ पर, एंड ये बेसिकली स्मूथ कर्व्स की बात कर रही है ना। तो मैं पॉलीलाइंस लेता हूं एंड यहाँ पर स्मूथ पॉलीलाइंस ऑप्शन को ऑन करेंगे एंड ये लाइंस बनते जा रहे हैं। जब भी हम कर्सर को है ना एंड पॉइंट तक लेके जाते हैं, सो ये क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट क्लोज हो जाती है सर्कल। जस्ट हमारी पॉलीलाइन जब ड्रॉ करते हैं, जस्ट मुझे लास्ट पॉइंट तक लेके जाना है एंड वहां पे क्लिक करना है एंड देन क्लोज शेप बन जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेंटेन स्मूथ कर्व्स ऑप्शन। तो जब मैं मतलब कर्व बना रहा था इंस्टेड ऑफ हार्ड कॉर्नर्स, तो यहाँ पर मुझे ये नोड बीजियर हैंडल के साथ आ जाती है और मैं इस हैंडल को मैं एडिट कर सकता हूँ। जस्ट हैंडल्स को ड्रैग करना है और नोड को मूव करना है, जिससे ये नोड मूव होते जाएगी एंड आप इस कर्व को एडिट कर सकते हैं। एंड जैसे डिस्प्ले वर्चुअल मिड पॉइंट्स ऑप्शन आपको एक मिड पॉइंट को दिखाती है, जिसपे क्लिक करके हम है ना एक नया सा नोड यहाँ पर ऐड कर सकते हैं एंड और एफिशिएंटली इस कर्व को हम बिल्ड कर सकते हैं। ऐसा हम कोई भी नोड को सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट क्लिक करके डिलीट बटन प्रेस कर सकते हैं, डिलीट नोड ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे ये डिलीट हो जाती है। जस्ट आपको सेलेक्ट करना है और कीबोर्ड में डी दबाना है और ये नोड डिलीट भी हो जाएगी।